हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि आज इस नए साल की इस पहली ऑनलाइन सर्विस के लिए आमीन। प्रभु का सच में हम धन्यवाद करेंगे कि उसने अभी तक हमें संभाल के रखा है, हमें सुरक्षित रखा है अपने हाथों में। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए और प्रभु इस नए साल की पहली ऑनलाइन सर्विस के लिए पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आनंद मनाते हैं, हम खुशी मनाते हैं मेरे पिता कि आपने हमें ये नया साल दिया है। हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। और आपके वचन में लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसी को न दूंगा। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपने अपने लोगों को अपनी आराधना के लिए अलग करके रखा है। प्रभु हम खुशी मनाते हैं मेरे पिता कि आपके भवन में हम आपकी स्तुति कर रहे हैं मेरे पिता। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और जैसा आप चाहते हो मेरे परमेश्वर, हमें वैसा ही अगुवाई करें, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे। एक सुंदर आराधना मेरे पिता परमेश्वर आज की होने पाए मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे कि प्रभु के भवन में आके आज इस साल के इस पहले संडे में हम प्रभु की स्तुति करते हैं।
प्रभु के भवन में, हालेलुया। और मसीह की देह एक होकर सब उसकी आराधना कर रही है, हालेलुया। क्योंकि यही हमारे लिए अवश्य है कि उसकी आराधना करें हम, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां, तूने बनाई ये ज़मीं, तूने बनाया आसमां। गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूम उठे सारा जहां। गाए प्रशंसा ये ज़मीं, झूम उठे सारा जहां। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, यस लॉर्ड, तेरी आराधना। कितना सुंदर, कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर, कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम है, तू ही यीशु महान। ऊंचा उठाते तेरा नाम है, तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य है प्रभु तेरा नाम, साम से भरा तेरा नाम। धन्य है प्रभु तेरा नाम, साम से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, यस लॉर्ड, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना मेरे यीशु, तेरी आराधना। यस लॉर्ड, मेरे यीशु तेरी आराधना
सामर्थ से भरा आपका नाम, सामर्थ से भरा हमारा यीशु मसीह का नाम, पवित्र है वो नाम, वो आराधना के योग्य नाम है, वही स्तुति के योग्य वो नाम है। हालेलुया। उसने सब कुछ बनाया। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं उसने हमें बनाया, सबसे उत्तम जो प्रभु की रचना है उसने हमें बनाया। हालेलुया। अपनी आराधना के लिए। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आमीन, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की 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 आराधना, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, हालेलुया। यीशु नाम वो जीवित नाम। हालेलुया। यीशु नाम वो छुटकारे का नाम, यीशु नाम वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर का नाम। हालेलुया। यीशु नाम वो मीठा नाम। हालेलुया। वो सच्चा नाम, वो प्यारा नाम। हालेलुया। हालेलुया। मीठा वो नाम
सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तो गाओ रे यीशु नाम, यस लॉर्ड, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, प्यारा वो नाम, यीशु नाम। अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम, प्यारा वो नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यस लॉर्ड, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आमीन। यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, वो सच्चा वो नाम, यीशु नाम, वो शक्ति से भरा नाम। हालेलुया, हालेलुया, जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। सच में वो अद्भुत करने वाला, वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो अद्भुत है, वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति युगानुयुग हमारे होठों से, हमारे जीवन से होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सबसे बढ़कर वो नाम है हमारे जीवन में और होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करेंगे, इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। आपकी महिमा गाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं मेरे पिता, आपकी महिमा गाते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करेंगे मेरे पिता आज इस समय आपकी उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर, आपकी अनॉइंटिंग के लिए हम धन्यवाद करेंगे मेरे परमेश्वर। हमेशा आपके साथ के लिए धन्यवाद करेंगे, जो आप हर वक्त हमें मिलता है आपका साथ मेरे पिता।
आप ऐसे परमेश्वर हैं मेरे पिता कि जब भी हम पुकारे आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमारे आप करीब हो, हमारे बहुत करीब हैं आप मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पिता आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु आपकी आराधना, आपकी आराधना, आपकी आराधना। पिता परमेश्वर आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस पूरी सर्विस को फिर से आपके ब्लड में कवर करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। 2021 का पहला संडे पे हम कदम रख रहे हैं। आमीन। नया साल पे प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु के वचन के वादा के अनुसार प्रभु के महिमा का प्रकट होने का साल है। आमीन। हम प्रभु के महिमा के बारे में जैसे 1 तारीख को हमने देखा है। आमीन। हम फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अलोंग दिस सेम लाइन कि प्रभु की महिमा क्या है, वो हमारे उसके साथ जब एक इंसान का इनकाउंटर होता महिमा के साथ कैसे वो बदल सकता है। हालेलुया। कम्युनियन सर्विस के बाद हम कम्युनियन सर्विस में भी जाएंगे, तो तैयार रहिए। चलिए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आनंदित हैं, हम खुशी बनाते हैं। प्रभु आप सिंहासन में सदा विराजमान हैं, अब राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन सब भाई बहनों के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन पे प्रभु इस नया साल में प्रभु जैसे वो प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह, आपका महिमा को देख सकते हैं अपने जीवन पे। केवल सिर्फ बोलना नहीं प्रभु, बट आपको आपकी महिमा को महसूस कर सके। फादर, ये तो ना हमारी सामर्थ से हो सकता है, ना हमारी बुद्धि या टैलेंट से, पर आपके अनुग्रह से, आपके आत्मा के द्वारा हम प्रभु सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। वचन जाएंगे हबक्कूक 2 अध्याय का 14 वचन। हम फिर से वही टाइटल लेकर हम स्टडी करने वाले हैं। हबक्कूक 2 अधिकार का 14 वचन, 14 वर्स। आमीन। या क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है, जैसे समुद्र जल से भर जाता है। पृथ्वी, पूरा पृथ्वी प्रभु की महिमा का ज्ञान से भर जाएगी करके लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु महिमा का नहीं, प्रभु महिमा के ज्ञान से। ऐसाया का 40 में पढ़ोगे तो संसार, पूरा संसार में प्रभु का महिमा प्रकट होगा कर लिखा हुआ है, बट यहां जो लिखा हो उसकी महिमा का ज्ञान से भर जाएगा। हालेलुया। और हमने 1 तारीख को जैसे देखा है, प्रभु ने जैसे वादा किया है, आमीन, कि प्रभु का तेज या प्रभु की महिमा तुझ पर प्रकट होगी और संसार के लोग उसको देखेंगे कर लिखा हुआ है। ये प्रॉमिस सिर्फ केवल प्रॉमिस है क्या? बिकॉज जनरली हम ये वर्सेस जहाँ तक हम मुझे पता है चर्च वर्ल्ड हम जनरली प्रीच करते हैं और जनरली हम पढ़ते हैं, बट रियली यहाँ पे प्रभु वो बोल रहे हैं जो वो चाहते हैं, या एक केवल एक लोगों को, बच्चों को जैसे एक खुशी देते हैं वैसे ही प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आई बिलीव हियर गॉड वाज सीरियस जब वो प्रभु कह रहे थे तुझ पर प्रभु की महिमा प्रकट होगा और दुनिया के लोग देखेंगे। ऐसाया का 60 1 और 2 फिर से पढ़ेंगे। ऐसाया का 60 1 और 2। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। 2020 तक बैठकर बहुत हो गया, अब उठो प्रकाशमान हो। वर्ड्स केयरफुली देखना, उठो मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा कर प्रभु ने नहीं बोला, उठ और प्रकाशमान हो। या प्रकाश होने का काम जो है हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति जिनके ऊपर प्रभु का महिमा है उसका काम है चमकना। उठ प्रकाशमान हो, या और यहोवा का तेज, और यहोवा का महिमा तेरे ऊपर उदय हुआ है, तेरे ऊपर उदय हुआ है, तेरे ऊपर आ चुका है, तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। यस। देख देख
पृथ्वी पर तो अंधियारा पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर अंधियारा, पृथ्वी पर डार्कनेस और पृथ्वी के लोगों के ऊपर घोर अंधकार। वॉच केयरफुली कि आप किसका न्यूज सुन रहे हो। न्यूज फ्रॉम द डार्क वर्ल्ड, अंधकार के दुनिया से, जो अंधकार के दुनिया कह रहा है कि अभी जॉब का मिलना मुश्किल है, अभी लोगों का बचना मुश्किल है। आमीन। आप इस साल में भी उतना इकोनॉमी उतना सही नहीं होगा, पढ़ाई जो है मुश्किल होगा, फ्यूचर जो है डेंजरस रहेगा करके जो दुनिया न्यूज़ मीडिया आज कह रहा है, उसके ऊपर भरोसा सुनकर आपका विश्वास उसमें बिल्ड कर रहे हो, या बाइबल ने जो लिखा हुआ है कि दुनिया अंधकार से घोर अंधकार में जाएगा, परंतु पढ़ो फिर से, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यहां पे देखिए वर्ड बट, आमीन। The world will be in darkness and and it will be darker, but the glory of the Lord shall rise upon you. प्रभु की महिमा तुझ पर प्रकट होगा, प्रकट होगा। फिर से वर्स, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, प्रकट होगा। इट विल बी सीन बाय पीपल। आमीन। और नीचे पढ़ते आओगे तो लिखा हुआ उस तेज को देखकर, उस रोशनी को देखकर, उस महिमा को देखकर राज्य राज्य के लोग आएंगे तुम्हारे पास, राजा आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि दे डोंट नो द आंसर फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जो फेस कर रहे हैं दे आर परप्लेक्स्ड, या एक कंफ्यूजन में है। दे नीड आंसर, द वर्ड नीड्स अ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन केवल आप और मेरे अंदर है। हालेलुया। We have Jesus with the light of the glory. Amen. Even if you are as a believer, आप एक believer के नाते आप suppose you are facing challenges, यहाँ से तुरंत decide मत करना। Take some time to pray. Take some time to pray. Pray in the spirit. अगर हो सके अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, नहीं हो सके just sit quietly for some time in the presence saying, Lord, teach me. You are in me. आप मेरे अंदर हो। प्रभु, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जानते हो और आप मेरे अंदर हो, मेरी आत्मा जानता है, और मेरे आत्मा के थ्रू आप जो गाइड करने वाले उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मेरे माइंड को मैं अपनी आत्मा के साथ जोड़ता हूं विश्वास से, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे समझ दीजिए। जब ऐसे प्रार्थना करके थोड़ा शांत बैठेंगे, गॉड विल स्टार्ट रिवीलिंग टू यू थिंग्स जो आप सोच रहे थे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इट विल बी सो इजी टू बी फिनिश्ड। हालेलुया। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है दुनिया अंधकार से घोर अंधकार में जा रहा है, बट प्रभु का तेज या प्रभु की महिमा आपके ऊपर प्रकट होगी। इट विल सीन। हालेलुया। तो ये महिमा क्या है? महिमा के बारे में हम लास्ट 1 तारीख को देखा हमने, आमीन। बट और हम कुछ देखना चाहते हैं, महिमा के बारे में फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो बाइबल में महिमा के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुली इज रिटन, आमीन। एक्सोडस 33, निर्गमन 33, आमीन। यहाँ पे मूसा मिस्र देश से इजराइल लोगों को लेकर आ रहा है। उसके बाद प्रभु डील कर रहे हैं, प्रभु से बात करने के टाइम पे, आमीन। मूसा एक टाइम वो वर्स हम पढ़ेंगे 18 से। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे, मुझे अपना महिमा दिखा दे। यहां पे जो वर्ड तेज लिखा हुआ है, महिमा। एंड ही सेड, प्लीज शो मी योर ग्लोरी। अपना महिमा दिखा दे। हालेलुया। या उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पे, जगोवा बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं तेरे सम्मुख में चलूंगा और अपनी भलाइयों को दिखाऊंगा। वो उसने जो मांगा था, मूसा ने जो मांगा था, मूसा ने जो पूछा था, वो था प्रभु तुम अपनी महिमा दिखाओ। बट प्रभु कह रहे हैं मैं अपनी भलाई दिखा रहा हूं। आमीन। मीन्स समथिंग, गुडनेस हैज टू डू समथिंग विद द ग्लोरी। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम में देखा था, महिमा का 2 अर्थ है, 2 शब्द यूज किया गया। एक है कबाड ग्लोरी। कबाड का ग्लोरी का मतलब है वेटी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का बारी उपस्थिति। आमीन। जब एक इंसान प्रभु के सम्मुख में आते हैं, आमीन, जनरली प्रभु का अभिषेक जब एक ऊपर आता है, लोग नीचे गिरते हैं और कहते हैं कि वो उठ नहीं पाते,
एक बारीपन आता है उनके ऊपर। आमीन। ये दुष्ट आत्मा के कारण नहीं गिर रहे, ये दुष्ट आत्मा के कारण नहीं गिर रहे, ना कि ये कमजोर है, ऐसे कुछ नहीं है। ये प्रभु उनके ऊपर बैठ रही है, उनके ऊपर आ रहे हैं प्रभु का सामर्थ। जैसे मरियम ने कहा था कि प्रभु का वचन के अनुसार मेरे साथ हो, क्योंकि उस स्वर्गदूत ने कहा था प्रभु की सामर्थ, प्रभु की आत्मा तुझ पर आएगा। सेम चीज हैपेंस टू एवरी बिलीवर। जब वो ओपन होते हैं अपने हृदय को खोलकर, प्रभु की आत्मा उनके ऊपर आता है, तो वो बारीपन को महसूस सह नहीं पाते, तो नीचे गिरते हैं। उस टाइम पे प्रभु की आत्मा या अभिषेक क्या करता है? इट्स वर्किंग उनके जीवन पे या उनके कमजोरी पे प्रभु काम करते हैं और उनके जीवन से उस कमजोरी को निकालते हैं। समटाइम्स लोग रोते हुए देखा है, घंटे पर रोते हैं, ऐसे शेक होते हैं, दे डोंट नो क्यों रो रहे हैं बिना कारण के। एक्चुअली गॉड इज वर्किंग, कुछ अंदर बोझ है उसको निकाल रहे हैं। आमीन। कुछ लोगों को देखा है ऐसे करने के टाइम पे हीलिंग होता है। आमीन। रेमा में हीलिंग स्कूल एक टाइम पे 80s में कीथ मोर जो उस टाइम पे हीलिंग स्कूल का डायरेक्टर थे, ओके, केनेथ हेगन टीच कर रहे थे हीलिंग लाइन पे। वो कह रहे हैं हीलिंग लाइन पे मैं टीच करने के टाइम पे मैंने देखा है अचानक एक क्लाउड जैसा, एक बादल जैसा उस कमरे के अंदर आया, बादल जैसा आया, और मैं किसी को देख नहीं पाया उस कमरे में, मैं किसी को देख नहीं पाया। और कीथ मोर जो है एग्जैक्टली वहां पे खड़े होकर वर्शिप करना शुरू कर दिया उन्होंने। इन्होंने जैसे टीच किया वैसे वर्शिप कर रहे थे। वर्शिप कर थोड़ा सा क्लाउड थोड़ी देर के बाद वो बादल जैसा जो था वो हटने लगा जगह से। वहां पे एक्चुअली बीमार लोग आते हैं, बहुत सारे बीमार लोग को लेकर आते हैं। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो इनवैलिड पीपल, इनवैलिड मीन्स जो डॉक्टर्स ने बोल दिया, जो हिंदी लैंग्वेज में जवाब दे दिया। ओके, आज तक मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज को, जवाब दे दिया, जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, कुछ नहीं कर सकते घर का। ओके, इनवैलिड मीन्स एक लेडी बैठी हुई थी, बुजुर्ग लेडी थी, बैठी हुई थी उस हॉल पे, जो स्ट्रक्चर पे लिख रहे हुए थे, लेटी हुई थी, मीन्स शी वाज सिटिंग, लाइंग। तो सर्विस के बाद वो लेडी को हेगन बोलते हैं, मैंने नोट किया था, उसको नाक के अंदर से कुछ ट्यूब को, वो तो दिख रहा था बाहर, कुछ सिलेंडर जैसा था और नाक के थ्रू कुछ जा रहा था, बट मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता था कि क्या प्रॉब्लम है। बट उस जैसे वो महिमा हटा वहां से, प्रे नहीं किया किसी ने, ये मैं बताना चाहता हूँ, ना कीथ मोर ने प्रे किया, ना केनेथ हेगन ने प्रे किया। जैसे वो महिमा हटा, आमीन, कह रहे वो लेडी अपने आप वो नाक से वो ट्यूब को निकाल रही थी, और निकालते निकालते देखा तो बहुत बड़ा ट्यूब था, निकाल दिया। निकलने के बाद ये पास गए थे और पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने एक यहाँ पे स्कार्फ जैसा कुछ बांधा था, तो निकालने के टाइम पे करीबन 11 कट्स था उनका यहाँ पे गर्दन पे, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम था, जिसके ऑपरेशन करने के टाइम पे गलत जगह पे एक नर्व्स को काट दिया, फुट पाइप जो जाता है उसको काट दिया, इसके कारण दूसरे चीज से, पाइप से उनको खाना जाता था। ऑपरेशन उनके ऊपर बार बार होता रहा और सक्सेसफुल नहीं था, एंड शी वॉज एक्चुअली इनवैलिड, मीन्स मरने वाली थी वो। और बट यहां पे नोट करो, कोई सेवक लोगों ने इस प्रार्थना नहीं की, वचन सिखाया, प्रभु का अभिषेक जैसे आया वहां पे, या प्रभु की महिमा जैसे आया ऐसे क्लाउड फॉर्म, आमीन, पीपल वर हील्ड ऑटोमेटिकली। हालेलुया। सो ये इस जनरेशन में हुआ है, मूसा के टाइम पे हुआ, वो बहुत बढ़िया धन्यवाद देते हैं। पुराने टाइम पे हुआ है, प्रभु की महिमा हो। यीशु के टाइम पे हुआ ऐसे घटना, प्रभु की महिमा हो। बट वही प्रभु आज भी जिंदा है और आपके बीच में वही महिमा प्रकट करना चाहते हैं। बट आर वी कॉन्शियस? हालेलुया। आर वी कॉन्शियस उस चीज के बारे में? क्योंकि हमने बहुत लाइटली ले लिया प्रभु को, प्रभु का कार्य को हमने बहुत लाइटली ले लिया। एक बार आई एम गोइंग आउट ऑफ कोर्स, बट ये जरूरी है। केनेथ कोपलैंड एक बार कह रहे थे कि एक बार एक कन्वेंशन पे, ओके, एक कन्वेंशन पे, बिलीवर्स कन्वेंशन पे क्रेफ्लो डॉलर प्रीच कर रहे थे, और कोपलैंड जो है बाहर कॉरिडोर में कुछ काम से जाने के टाइम पे सर्विस के लिए जो लड़के, बहुत सारे लोग आए थे, उसमें कुछ लड़के लोग, जवान इन द सेंस काम करने वाले फैमिली पीपल, कुछ लोग बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे।
अंदर सर्विस चल रहा था, वो बातें कर रहे थे। तो कोपलैंड कह रहे थे कि मुझे हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, जब सर्विस अंदर चल रहा है। और उस टाइम पे कोपलैंड बोलते हैं, मैंने ये सुना था कि एक दूसरे से बात करे, अरे फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इससे पता नहीं कैसे बच पाएंगे करके वो आपस में बात कर रहे। ओके, जैसे ही उनकी बात हुई थी, प्रभु की आत्मा ने कोपलैंड से बात किया था, न्याय के दिन पे इन लोगों को इस कार्य को लेकर मैं आई होल्ड रेस्पॉन्सिबल इन लोगों, क्योंकि इनको मैंने लेकर आया इस मंडली पे या इस मीटिंग पे मैं ड्राइव करके लेकर आया हूं, ताकि तुम्हें इनको सोल्यूशन मिले। और क्रेफ्लो वही प्रीच कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन प्रीच करने के टाइम पे ये वहां बैठने की जगह पे ये बाहर आ गए। समटाइम्स चर्च में हम आते हैं या प्रभु की मंडली में जाते हैं या कहीं में भी मीटिंग में जाते हैं जब प्रभु लीड कर रहे हैं। नॉट एवरी कॉन्ग्रीगेशन एवरीथिंग वो प्रभु की महिमा नहीं, बहुत सारी जगह पे गलत भी होता है। बट एज द लॉर्ड, इफ द लॉर्ड लीड्स, बी केयरफुल टू पे क्लोज अटेंशन। ध्यान भटकने दोगे तो आप जो बता रहे हैं, प्रभु जो आपको कन्वे करना चाहते हैं, यू विल मिस। डियोट्रोनॉमी 28 में, व्यवस्था विवरण 28 में, आमीन, प्रभु ने कहा अगर तुम, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, इफ यू डिलीजेंटली हार्कन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड। डिलीजेंटली हार्कन मीन्स ध्यान से, चौकसी से, होशियारी से ध्यान लगाकर सुने। और प्रभु ऊपर से बात नहीं करेंगे, ही टीचर्स थ्रू द प्रीचर्स, prophetic voice is speaking to the Holy Spirit. But if you are careless, amen, you will miss. Hallelujah. यहां पे उस हीलिंग रूम पे वो बैठी थी, as the word was preached, केवल वर्ड ही प्रीच हो रहा है, क्या कुछ तो हो ही नहीं रहा, वर्ड प्रीच हो रहा है। God is doing something inside you, is building something inside you, और बिलीव करोगे तो महिमा आना शुरू होगा। हालेलुया। तो प्रभु यहां पे मूसा कह रहा है, प्रभु, हे प्रभु तुम्हारी महिमा दिखाओ, महिमा दिखाओ, आमीन, प्लीज शो मी योर ग्लोरी। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपनी भलाई तुम्हारे सामने, आई विल मेक ऑल माई गुडनेस, ऑल माई गुडनेस, ऑल मीन्स सारी भलाई, सारी भलाइयों तुम्हारे सामने से मैं लेकर आऊंगा। पढ़ो वो 19 वर्स। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और प्रोक्लेम द नेम ऑफ द लॉर्ड, आमीन, यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरा फेस को, मुंह का दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुंह का प्रकाश देखकर जीवित नहीं रह सकता। आमीन, हालेलुया। उसी चैप्टर 33 का 11, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। आमीन। हिंदी में लिखा हुआ है भाई से बातें करें, बट मैं इंग्लिश में बताता हूं कैसी रीति से लिखा हुआ है। सो द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस फेस टू फेस, या कैसे लिखा हुआ है, आमने सामने, आमने सामने, ठीक है, सही वर्ड है, आमने सामने, फेस टू फेस, एज ए मैन स्पीक्स टू हिज फ्रेंड, एक दोस्त से बात करने के जैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई से बात नहीं कर सकते उतना, ठीक है, कुछ फैमिलीज में बड़े भाई को रेस्पेक्ट देकर करो, मुंह से मुंह मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते, बट दोस्त जो है वो करीब होता है। आमीन। यहां लिखा हुआ है प्रभु मूसा को फेस टू फेस देखकर बात कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, प्रभु बोल रहे हैं कि कोई मेरा फेस को देखकर जीवित नहीं रह सकता, तू मेरा फेस को देख नहीं सकता करके। हमें लगेगा कि कुछ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, दोनों वर्स जो है कॉन्ट्रडिक्ट, बट लिसन केयरफुली। आमीन। 33 का 9 से पढ़िए फिर से। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था,
तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने और मूसा से प्रभु बातें करता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। आमीन। यहाँ पे मैं आई वांट टू स्पेसिफिकली कुछ बताना चाहता हूँ। तंबू पे या टेंट पे प्रभु की उपस्थिति आता था एक बादल के रूप में। बाइबल में अगर आप नोट करोगे पुराने नियम पे अक्सर प्रभु की महिमा एक बादल के रूप में प्रकट होता था। आमीन। एक्सोडस 16:7 का और 10 का अगर पढ़ोगे स्पेशली, आमीन, प्रभु की महिमा बादल के रूप में था। 29:43 में पढ़ोगे प्रभु का रूप जो है एक बादल के रूप में आकर वहां उतर आया था। एक्सोडस 40 का 34 to 38 पढ़ोगे, सेम रीति से लिखा हुआ, क्लाउड 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 एवरीवेयर क्लाउड। बट एजेकियल में अगर पढ़ोगे आग जैसे, इज अ बर्निंग फायरी फर्नेस। एजेकियल में एजेकियल ऐसे देख रहा है। हालेलुया। बट बाकी यहां पे मूसा के स्पेशली टाइम पे या बाकी जगह पे आप देख सकते हो कि एक क्लाउड के रूप में आते हैं, क्लाउड के रूप में। हालेलुया। यहां पे ध्यान से सुनिए, एक्सोडस 33 का 19। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आमीन। भलाई, ये वर्ड सारी भलाई। ओके, सो अभी हम वी आर लिविंग इन ए कोल्ड टेम्परेचर। ओके, कोल्ड टेम्परेचर में हम अभी दिल्ली क्लाइमेट, ओके, अभी 2 डिग्री तक आया था इस सीजन पे। ओके, व्हाट एवर इट इज, कुछ जगह पे -डिग्री पे जा रहा है। 0 डिग्री को हम बोलते हैं ठंड। 10 डिग्री एक टाइम पे, 15 डिग्री हम बोलते हैं ठंडा है। 8 डिग्री आया, 7 डिग्री आया, ठंडा, ज्यादा ठंडा है। 2 डिग्री आया, बहुत ज्यादा ठंडा है। कुछ जगह पे 0 डिग्री है, -डिग्री में चल रहा है, जैसे कश्मीर है, बहुत सारे जगह है दुनिया पे। तो हम बोलते हैं सीवियर कोल्ड। आमीन। अगर कुछ जगह जैसे साइबेरिया है, अंटार्कटिका ओशन, साइबेरिया जैसे जगह पे हम, क्योंकि -40 तक जा रहा है, 44 तक जा रहा है। आमीन। कोई जगह में मैंने सुना है 50 के ऊपर भी क्रॉस किया, कोल्डेस्ट प्लेस। ओके, तो हम बोलेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड। ओके, बट आप जानते हो कि एक्सट्रीम कोल्ड जो है उसको हम कोल्डेस्ट कर हम जो कैटेगराइज करते हैं। हम अगर एक साइंटिस्ट को पूछोगे व्हाट इज कोल्ड मीन्स, वो ये बोलेंगे, सही हम 0 डिग्री बता रहे हो तब भी उस जगह पे कुछ ना कुछ हीट है। -डिग्री बता रहे हो, -1, -2, -3 मीन्स हम तभी भी उसके अंदर कुछ गर्माहट है। ओके, बट एब्सोल्यूट कोल्ड मैं भूल गया एग्जैक्ट कितना है, आई थिंक 400 कुछ आता है। उसके बाद उसके पीछे नीचे जा ही नहीं सकता, माइनस जाएगा ही नहीं। जैसे -1, -2 जा रहा है, माइनस आई थिंक इट्स 400, इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट कोल्ड। उस टेम्परेचर में पॉइंट मतलब कोई भी रीति से गर्माहट नहीं है। इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट कोल्ड। आमेन। इट्स साइंटिफिक टर्म। सेम वे प्रभु जो है, व्हेन ही सेज आई विल शो ऑल माय गुडनेस, मेरी हर एक भलाई को मैं दिखाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु के पास बहुत सारे भलाई है उस सब को निकाल कर दिखा रहे हैं। मतलब ओके, जस्ट लाइक मैं अगर मेरा पर्सनल कैरेक्टर में अगर मैं आऊंगा, आई कैन से आई हैव सम गुड क्वालिटीज बट बहुत लंबा बैड क्वालिटीज है। बहुत गुड क्वालिटीज है, बहुत सारा बैड क्वालिटीज है। बहुत सारा गुड क्वालिटीज हो सकता है आपके लिए बैड क्वालिटीज दिखे, ओके, दैट्स डिफरेंट, बट पर्सनली हर एक के अंदर है ये। ओके, हम अगर कैटेगराइज करेंगे, आई कांट से आई विल शो ऑल माई गुडनेस टू एनीवन। देयर इज एन अगली पार्ट ऑफ मी जो मैं दिखाना नहीं चाहूंगा। कुछ गंदा पार्ट है मेरे बारे में, मेरे अंदर,
जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, उससे मुझे शर्म आती है। ओके, ये सबके साथ है। सो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई एम टेलिंग दिस। आमीन। एवरीवन हैज थिंग, तो कोई इंसान ये नहीं बोल सकता आई एम शोइंग वन, ब्रदर इस चीज में मैं इनके लिए भलाई कर रहा हूं ब्रदर। कुछ चीज के लिए हम कर सकते हैं, ओके, बट क्या प्रभु ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव सम अगली पार्ट जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता? नो, अवर गॉड इज ए गुड गॉड। उनके अंदर बुराई या गंदगी कुछ भी नहीं है। जैसे एब्सोल्यूट कोल्ड कर हमने देखा है, वैसे ही इज एब्सोल्यूट गुड। आमेन। ही हैज नथिंग कॉल्ड ugly part, he has nothing called dirty part, he has nothing called a sinful nature। पाप गंदगी कर कुछ भी नहीं है, absolute good। हालेलुया। इस absolute good God, ये इतना बड़ा परमेश्वर अगर मूसा को अपना रूप दिखाकर उसको गले लगाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं लगाने के लिए, लगाएंगे, सोचिए मूसा का हाल क्या होगा, क्योंकि मूसा के अंदर पाप छुपा हुआ, पूरा पाप से भरा हुआ है। इज अ सिंफुल मैन। पुराना नहीं पे तभी प्रभु ने क्या किया था? प्रभु ने क्या किया, एक चट्टान के पीछे खड़ा कर उसको, मूसा को अपनी महिमा दिखा रहे एक क्लाउड से, ताकि क्लाउड के थ्रू, एक ऐसा बोल सकते हैं एक फॉग जैसे, एक क्लाउड के थ्रू प्रभु का पूरा तेज वो ना देखे। प्रभु आमने सामने मूसा से बात कर रहे हैं, ही स्पीकिंग डायरेक्टली फेस टू फेस विथ मोसेस, बट मोसेस पूरी रीति से प्रभु का फेस को देख नहीं पाया, बिकॉज ए क्लाउड वाज देयर। हालेलुया। आई बिलीव आपको अभी समझ में आ रहा होगा। इतना पवित्र प्रभु, इतना धार्मिक प्रभु, इतना जस्ट थिंग। हम बहुत बार सोचते हैं प्रभु अपने फुलनेस में, अगर प्रभु अपने फुलनेस में आएंगे तो कोई खड़ा नहीं हो सकता उनके सामने। सच होली awesome God। न्याय के दिन पे we are going to see him face to face। Is going to, ये ऐसा परमेश्वर है। ये स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा चौकसी, पांव रखने का जगह। ऐसा प्रभु, उसका तेज को सह नहीं पाएंगे दुनिया। एवरीथिंग विल मेल्ट इन हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में सब मेल्ट हो जाएगा। सच ए होली गॉड। मूसा को फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सोचो, एब्सोल्यूट गुडनेस जब एक पापी इंसान के सामने आता है, पापी इंसान ऐश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई पुराने नियम पे क्लाउड के रीति पे उतर आए थे। क्लाउड के रीति पे, बादल के रूप में आकर टू स्टॉप इंसान को उनका पूरा महिमा को देखने से रोकने के लिए He manifested as cloud in the Old Testament। पुराने नियम पे बादल के रूप में प्रकट होते आए। हालेलुया। डे ऑफ पेंटिकॉस्ट पे प्रभु की आत्मा, आमेन, पेंटिकॉस्ट डे में प्रभु की आत्मा स्वर्ग से उतर आया और सब 120 लोग जिनका नया जन्म हो चुका है, जो नई सृष्टि बन चुके हैं, उनके ऊपर आकर बैठा। वहां पे बादल नहीं थे। वाई? अभी इंसान प्रभु की आत्मा के थ्रू नया जन्म ले चुका है, पवित्र बन चुका है, प्रभु अभी उसके अंदर वास कर सकते हैं, इसलिए वहां बादल नहीं, सिर्फ आग के गोले के रूप में आकर उन पे बैठा। अक्सर हम पोस्टर्स में देखते हैं एक छोटी सी आग यहां पे आकर बैठते आते हुए, वैसा नहीं। गॉड हिमसेल्फ केम एंड सैट अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। यहां से बोल सकते हैं दे आर पोसेस्ड बाय गॉड, दे आर फिल्ड विद गॉड हिमसेल्फ, विथ हिज गुडनेस, विथ हिज गुडनेस। हालेलुया। अभी बादल को रखकर बात करने की जरूरत नहीं, अभी आमने सामने आ सकते हैं। यू कंटेन द ग्लोरी। हालेलुया। है ना ये आनंद की बात? वी आर लिविंग इन अ बेटर कवनेंट। हम बेहतर वाचा पे जी रहे हैं। हालेलुया। पुराने नियम पे उस बादल के रूप में मूसा को दिख रहा है। मूसा को जब प्रकट हुए प्रभु, ही स्पीकिंग अबाउट हिज ग्लोरी, गुडनेस। मैं प्रभु हूं, अनुग्रह दिखाने वाला हूं, मैं दया करने वाला हूं,
मैं जिसके ऊपर अनुग्रह दिखाना मैं दिखाना चाहता हूं, मैं दिखाऊंगा कर इज डिक्लेयरिंग हिज नेम, उसकी गुण को बता रहे हैं वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे टाइम पे देयर हैव बीन न्यूज़, ओके, विलियम ब्रैनहम एक माइटी प्रॉफिट ऑफ द लॉर्ड इन 50s, अर्ली 50s में उनके मीटिंग्स पे सर के ऊपर आग का गोला आता था, आग का गोला उनके सर के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने फोटो ली है, दे वर चेक्ड, रीचेक्ड की कुछ फोटो तो छेड़खानी तो नहीं किया अगर कर, दे फाउंड इट ओरिजिनल, दे फाउंड एवरीथिंग टू बी ओरिजिनल, कोई चीज कॉपी नहीं किया, एवरीथिंग इज ओरिजिनल, रियली आग था उनके सर के ऊपर। एंड पीपल यूज्ड टू सी, देखते थे वो उस मीटिंग्स में। ऐसा कहते हैं ऐसा हीलिंग कभी इस लास्ट सेंचुरी में कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हीलिंग्स होता था उसके मीटिंग पे। दिस मैन वाज सो क्लियर इन हिज वर्ड कि ये बोलते हैं तो हो जाता था। सच ए पावरफुल, क्यों? ये फुल ऑफ कंज्यूम्ड बाय द ग्लोरी, महिमा से भर चुके थे वो। एक रेमा ग्रेजुएट, रेमा का एक स्टूडेंट एक बार कैनेडा गेन से पूछे थे, ब्रदर है कि हम सब आराधना कर रहे थे, उस जगह पे ऐसा लग रहा था पहले कि पूरा जो सीलिंग है आग जल रहा है, और फायर सर्विस को बुलाया था, फायर सर्विस वालों ने देखा था आग को, बट बुझा नहीं पाए क्योंकि कुछ आग था ही नहीं वो। एक ने बोला था दैट वाज द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, वो प्रभु की महिमा था। आमीन। एक मीटिंग में ऐसा हुआ, ब्रदर कोपलैंड बोलते हैं कि इतना धुआं प्रभु की महिमा से भर चुका था कि बाहर ऐसा लग रहा था घर के अंदर कोई आग जला रहा है। See, these are the manifestations of the Lord. हम प्रभु को अब तक उस रीति से देखा ही नहीं जो प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया, अपनी कलीसिया में अपनी देह पे खड़े। क्योंकि आज तक महिमा के बारे में हम सिर्फ महिमा का किस जगह पे रखा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा। अब जब बोलते हो, डू यू नो व्हाट यू आर सेइंग? प्रभु अपनी पूरी सामर्थ के साथ यहां काम कर रहे हैं, वो उसको ऊंचा उठा रहे हैं, उस जगह पे रख रहे हैं जहां कोई इंसान जा ही नहीं सकता, कोई देवता नहीं जा सकता। अब वो बता रहे हो, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट। प्रभु की महिमा हो। मुझे कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट फॉर मी, हिंदी में बताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आमीन। बिकॉज इट्स सच बिग थिंग, इतना बड़ा है वो। हालेलुया। इस रिल्म, क्यों? अब प्रभु का नाम हम कोरिन्थियंस में लिखा हुआ है, और गॉड इज कॉल्ड द गॉड ऑफ ग्लोरी। इफिशियंस में लिखा हुआ है, ही इज गॉड द फादर ऑफ ग्लोरी, महिमा का पिता। आमीन। साम्स में लिखा हुआ है कि वो महिमा का राजा है, और हम जो जाने वाले ग्लोरी वर्ल्ड, एक दिन हम जब इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, हम उस महिमा का लैंड पे रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो महिमा का स्टडी करो, मेडिटेट अपॉन इट। मैं सिर्फ अच्छा, हाँ ब्रदर बहुत अच्छा था ये सुनने के लिए नहीं, इस 2021 में एक्सपीरियंस, क्योंकि शुरुआत में गॉड हैज बीन पुटिंग दिस थिंग, इट विल बी अ ईयर ऑफ ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। अगर महिमा आपके पर्सेस में मैनिफेस्ट होगा तो सोचो, पर्सेस कभी खाली नहीं होगा। आपके बॉडी पे अगर ग्लोरी मैनिफेस्ट होगा तो सोचो, आमीन। नो सिकनेस कैन कम। हालेलुया। आउटवर्डली प्रभु की महिमा इतना बड़ा है कि प्रभु ने, आई जस्ट वांट टू बताना चाहता हूं, मूसा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर दे रहे हैं। मूसा, बादशाह का संदूक बनाओ। बादशाह का संदूक बहुत वॉज वेरी माइन्यूट डिटेल से बता रहे हैं। बादशाह का संदूक अकासिया लकड़ी, अकासिया का हुड से बनाना है, अंदर और बाहर सोना से प्लेट में रखना है, सोने में रखना है, और बीच में लकड़ी होना चाहिए। नीचे जो स्टैंड है रखने का जगह है वो स्टील, वो सिल्वर में होना चाहिए, सिल्वर में। एवरीथिंग हैज ए मीनिंग। और ऊपर जो है सेंटर प्लेस में, वहां पे दो साइड पे केरूब का, आमीन, केरूब का वो लगाना है, और विंग्स आगे बढ़कर रहना है। और बीच में जो जगह है उसको बोलते थे मर्सी सीट, या अनुग्रह का सिंहासन।
जहां से मैं लोगों से बात करूंगा। आमीन। ये वाचा का संदूक जो है, और उसके बाद प्रभु बता रहे हैं कि टैबरनैकल या वाचा का संदूक जहां पे रखना है, वो तंबा जो है, आमीन, टेंट जो है, उसके लिए कोई भी टेंट में रख सकते हैं। वाचा का संदूक कोई भी एक बॉक्स को कहां पे रखना, कहीं पे भी रख सकते हैं कर वी कैलकुलेट। प्रभु उसके लिए भी स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका ब्रेथ कितना, हाइट कितना होना चाहिए, और उसका थिकनेस, स्क्रीन जो है कितना थिक होना चाहिए, और क्या क्या कलर आना चाहिए, क्या क्या कलर, 4 कलर, और ऊपर जो टेंट को कवर करने के लिए क्या क्या कलर लगाना है, और वहां पे क्या फ्रूट का वो रखना है, कहां पे, मीन्स फर्नीचर से लेकर हर एक चीज को प्रभु मूसा को, आमीन, डायरेक्शन दे रहे हैं। आमीन। क्यों इतना स्पेसिफिकली बता रहे हैं? क्योंकि प्रभु वहां पे आकर वास करने वाले हैं। प्रभु वहां पे वाचा के संदूक में आकर, महापवित्र स्थान पे वाचा के संदूक के अंदर वास करने वाले, वहां पे आकर बैठने वाले हैं अनुग्रह के सिंहासन पर। आमीन। उसको केवल, देखिए ध्यान सुनिए, केवल यीशु मसीह ही, आमीन, यीशु मसीह ही प्रभु को संभाल सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, केवल यीशु मसीह ही, क्योंकि संसार में और कोई जगह नहीं है, और कोई वस्तु नहीं है, और कोई इंसान नहीं है जो प्रभु को ले सकते, रिसीव कर सकते हैं। केवल यीशु मसीह ही प्रभु को संभाल सकते थे, और उनका सिंबॉलिकली, आमीन, जो वाचा का संदूक और जो तंबा था, जो टेंट था जहां पे वाचा का संदूक रखा गया, आमीन, पुराने नियम पे टैबरनैकल, दे वर स्पीकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट इन माइन्यूट डिटेल। वो यीशु के बारे में माइन्यूटली एक्सप्लेन कर रहे थे। एवरीथिंग वॉज माइन्यूटली अबाउट जीसस। वो कलर्स जिसको रिप्रेजेंट करता है, टेबल ऑफ शो ब्रेड वो एक्सप्लेन करता है, जलती हुई आग, अल्टर ऑफ इंसेंस वो एक्सप्लेन करता है। हर एक चीज जो है यीशु को एक्सप्लेन करता है। इवन द आर्क का साइज से लेकर सारा चीज यीशु के बारे में, वो एक और टीचिंग में मैं बताऊंगा। उसमें प्रभु के महिमा वास करता था। नया नियम पे कोलोसियंस दूसरा अधिकार, कोलोसियो 2, नाइन एंड 10। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। ये यीशु के बारे में बता रहा है। मैं इससे पहले एक फनी स्टोरी, एक जो मेरे भाई ने बताया, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक बार एक फैमिली बिलीवर है, उसमें एक छोटा सा बच्चा था। ओके, वो अपनी मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी हम चर्च में जाते हैं तो वो जो पास्टर है वो बोल रहे हैं कि प्रभु तो सारे जगह पे है घर कर, क्या इज ओमनी प्रेजेंट, क्या सच है? तो उन्हें मम्मी ने कहा हाँ सारे जगह पे है प्रभु। तो उसने कहा था ठीक है, तो प्रभु हमारे कमरे में है क्या? तो मम्मी ने कहा था हाँ कमरे में है। तो बेड पे? हाँ बेड पे है। सोफा में है। कर हर एक चीज पूछने लगा, क्या किचन में प्रभु है क्या? छोटा लड़का है, बार बार सवाल कर रहा था ये चीज। माँ ने कहा था हाँ किचन में भी है। तो कहता इस किचन में जो फ्रिज है इसमें है क्या प्रभु? कर फ्रिज को खोल कर देकर पूछ रहा था इसमें प्रभु है क्या? तो माँ ने कहा था हाँ फ्रिज के अंदर भी है प्रभु। कर अचानक फ्रिज के अंदर एक बॉटल था, वो निकाल करके पूछा था क्या इस बॉटल के अंदर प्रभु है क्या? तो माँ ने को थोड़ा सा बताया नहीं, क्या बोल सकते, कह रहे हाँ इस बॉटल के अंदर भी प्रभु है। तो तुरंत उसने बॉटल के ऊपर अपना हाथ ऐसे लगा दिया और कहा देखो मम्मी मैंने प्रभु को पकड़ लिया। कर बॉटल के अंदर बंद कर दिया। कर ये सुनने के लिए एक फनी टाइप का लग रहा है, वैसे ही लोगों ने भी सोच लिया कि प्रभु को हम कुछ भी चीज में रखकर हम बंद कर सकते हैं। कर बट अवर गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट गॉड। हर जगह पे एक टाइम पे रह सकते हैं, पृथ्वी पे रह सकते हैं, उस टाइम पे स्वर्ग में बैठ सकते हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट गॉड। आमीन।
उसको ऐसे बॉटल या किसी चीज में हम बंद नहीं कर सकते। तभी इवन प्रभु जो कह रहे हैं स्टैच्यू मत बनाओ मेरे लिए, क्योंकि उसमें मुझे बंद नहीं कर सकते। आमीन। आर्क ऑफ द कवेनेंट जो यीशु को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको वो एक ही जगह था जहां पे पूरा दुनिया में प्रभु सारे जगह पे हैं, बट वो एक जगह पे प्रभु वास करते थे पुराने नियम पे। हालेलुया। बट नया नियम पे देखो उसी चीज को परिपूर्ण रीति से नया रियलिटी में बताया गया कि 9 में, फॉर इन हिम, इन जीसस ड्वेल्स ऑल द फुलनेस ऑफ द गॉड हेड बॉडीली। यीशु के अंदर प्रभु का परिपूर्णता शारीरिक रीति से वास कर रहा था। फिर से हिंदी में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसके अंदर? यीशु के अंदर, यीशु मसीह के अंदर द होल गॉड हेड, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आमीन, तीनों उसके अंदर वास कर रहे थे। द कंप्लीट। फिर से वो वर्स पढ़ो 9 और 10। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तुम उसके अंदर परिपूर्ण हो गए। आमीन। ध्यान से सुनो। प्रभुता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो अनकंटेनेबल है, वो यीशु के शरीर के अंदर वास कर रहे थे। जब यीशु माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जहां पे उनका रूप बदला और उनका फेस चमकने लगा, वो महिमा कहां से आया? ऊपर से आया है, यीशु के अंदर से। मत्ती 17 1 और 2। मत्ती 17 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। ये नहीं कहा ऊपर से कुछ आकर बैठा है कर, क्योंकि और नीचे पढ़ोगे उसके बाद प्रभु की महिमा बादल के रूप में उतर आया। बट उनका रूप जो है देखो, He was transfigured, उनका रूप चेंज होने लगा, या ट्रांसफिगर्ड। वहां उनके सामने नहीं 2 फिर से पढ़ो। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह, उसका फेस सूर्य के समान चमका। द ग्लोरी दैट वॉज इन हिम। ओके, इसमें आएंगे यूहन्ना 1, जॉन 1, यूहन्ना 1 का 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। The word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory. We saw his glory, not the Father's glory, his glory. जो पिता के साथ शेयर करते थे, उसकी महिमा, beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Full of grace and truth. Full of grace and truth. उसकी महिमा यीशु जब आया था, महिमा के साथ आया। महिमा अंदर था उनका। आमीन। एक टाइम आया, उनकी महिमा में क्यों नहीं चले ब्रदर? और वो चलते तो लोग सब डर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। नो वन कैन सी गॉड। जैसे मूसा को कहा था, तुम मेरे मुंह को देखकर जिंदा नहीं रह सकता, वैसे यीशु का अगर चेहरा परिपूर्ण रीति से देखा जाएगा, सब मर जाएंगे। सो ही हैड टू लिमिट हिमसेल्फ। आमीन। एज अ मैन अनॉइंटेड बाय गॉड, एक इंसान जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वैसे वो अपने आप को अधीन किया उन्होंने। आमीन। तो यहां पे उनके फेस जो चमक रहा है, अंदर महिमा जो है, इट
बीन शोइंग इन हिज फेस। एक सजेशन बताता हूं, अब लोगों को फेस को देखकर बता सकते हो इसके अंदर दुख है या खुशी है। कभी बोलते ना क्या हो गया तुम्हारा फेस, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें कैसे पता उसको प्रॉब्लम है? उसका फेस में दिख रहा है। अच्छी तरह से सोए नहीं तो क्या ब्रदर आप रात को सोए नहीं क्या, कैसे दिख रहा है? उसके फेस में दिख रहा है। तो मूसा का फेस को देखकर, मूसा का फेस को देखकर कह रहे थे ये तो प्रभु को आमने सामने देखा होगा, क्योंकि प्रभु का तेज उसके फेस से निकल रहा है। आमीन। यीशु के अंदर जो महिमा है उसके फेस शाइन करने लगा लाइक द सन। सामने आपके सामने 1000 वॉट्स बल्ब फोकस लाइट या 2000 वॉट्स या 5000 वॉट्स का हाइलोजन लाइट फेस में मारता हूं तो आप देख नहीं पाओगे, क्या होगा, बहुत ब्रदर हटाओ कर ऑर्डिनरी टॉर्च में हम ऐसे करते हैं। जस्ट थिंक सूरज जैसा तेज रोशनी आएगी तो हालत क्या होगा हमारा। जीसस का फेस ऐसा शाइन करने लगा। आमीन। वो कहां से आया ग्लोरी, वो शाइन अंदर, लाइट अंदर से आया है। प्रभु कह रहे हैं सेम चीज, वही लाइट यीशु को जब ग्रहण करते हो, यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, हमने सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। वी ऑल रिसीव ग्रेस अपॉन ग्रेस। उसकी परिपूर्णता से सेम अनॉइंटिंग, सेम लाइट ज्योति तुझ पर प्रकट होना चाहता है और फेस ऐसा चमकने वाला है कि दुनिया के लोग देखेंगे समथिंग, यू आर समवन स्पेशल। तुम्हारे आंख को देखकर मैं बात नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कुछ है, तुम्हारा साथ कोई है। कितने लोगों ने ऐसे बात किया, यार ये कुछ है, ये समय है, वो समय है जो दुनिया आपका बोलने की जरूरत नहीं, आपके फेस में जो तेज है, जो लाइट महिमा जो अंदर है वो दिखने लगेगा और वो इट विल ब्रिंग सॉल्यूशन। हालेलुया। हम उस समय पे आ रहे हैं, आ गए। वी आर ऑन द एंड ऑफ एंड टाइम्स। और प्रभु आने से पहले कलीसिया ऐसा स्पिरिचुअल जैन के रूप में काम करना है। इट्स व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। आमीन। इस महिमा के बारे में वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम में, हम पढ़ने वाले, नेक्स्ट वीक पढ़ने वाले। सो प्लीज ये मजाक के रूप में मत देखिए, बी सीरियस। टेक ए नोटबुक, हैव ए बाइबल, नोट्स नंबर लिखो या पॉइंट्स लिखो, मेडिटेट अपॉन इट, मनन करो, ताकि ये रेवलेशन आपके अंदर बैठ जाए। और एक बार अंदर बैठ गया और मनन करके आप उस महिमा को ऑब्जर्व करते रहेंगे। आमीन। इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। केवल आपका नहीं, आपका परिवार को खींचेगा। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। कम्युनियन सर्विस है, कम्युनियन सर्विस के लिए भी जाने वाले हैं, उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सर्विस में जो हमारे साथ जुड़े उन सब भाई बहनों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो महिमा जो यीशु के अंदर प्रभु आपने रखा है, वही महिमा आज हमारे अंदर है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के दिन पे, कि उस महिमा का ज्ञान से वो बढ़ जाएं, कि प्रभु नया जन्म के द्वारा उनके अंदर क्या रखा है, हम सबके अंदर क्या रखा है, नई सृष्टि का मतलब क्या है, हम कौन है। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल जो दुनिया में रहने वाले, बट वी आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल क्रिएटेड इन आफ्टर द लाइकनेस ऑफ गॉड। प्रभु के रूप में, उनके परछाई पे बनाए गए लोग हैं। फादर वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन लॉर्ड, कि इस रेवलेशन पे वो चल सके, एंड फादर लेट इट ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। इस नया साल पे प्रभु सब लोगों के ऊपर ये प्रकाशन, लेट इट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओपन देयर आइज, मन की आंखों को खोलिए तो कि वो समझ सकें इस महिमा क्या है। यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। हम ऑनलाइन अभी हम कम्युनियन सर्विस में जाने वाले हैं, तो आप सब जुड़ जाइए। आमेन। यीशु मसीह के नाम से ऑनलाइन सर्विस में हम कम्युनियन सर्विस में जा रहे हैं। 2021 का फर्स्ट महीने में पहला सप्ताह में प्रभु बोझ के लिए हम मौजूद हैं। वचन में आदेश, प्रभु ने जो दो आदेश जो एक्सटर्नल
साइन है जो हमें दिया गया है, वो एक है बैप्टिज्म और दूसरा है कम्युनियन। आमीन। कम्युनियन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रभु के साथ संगति करने का या उनको अपने जीवन में स्वीकारने का, उनके अंदर एक होने का एक कार्य, आउटवर्ड एक्ट है। आमीन। तो वचन पे हम देखेंगे 1 कोरिन्थियंस 11 का 23 से पढ़ेंगे। या क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आमीन। 30। ओके। ये एक आदेश है जो पौलुस को प्रभु ने प्रकट किया है। आमीन। आप थोड़ा नोट करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, जिस रात यीशु मसीह पकड़े गए, इन द डे नाइट इन विच आवर लॉर्ड वॉज बिट्रेड। आमीन। उससे पहले यूदास इस्करियोत याजक लोगों से, फरीसी लोगों से जाकर एक कवनेंट, इंग्लिश में लिखा हुआ कवनेंट, उनके साथ एक अग्रीमेंट कर लेता है कि 30 सिक्के चांदी के सिक्के के लिए मैं पकड़ाऊंगा। और इस कवनेंट मील में, इस वाचा का मील में आकर यीशु के साथ आकर बैठ रहा है, पकड़ाने जाने के उसी रात जिसको यीशु को पकड़ा रहा है। आमीन। तो पौलुस इस स्पेशली स्पीकिंग विथ यूदास इस्करियोत को माइंड रखकर बात कर रहे हैं चीज कि यीशु मसीह जिस रात वो पकड़े गए, उन्होंने रोटी ली, थोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए थोड़ा जा रहा है। फॉर यू डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ, ये मेरे स्मरण में ये किया करो। यहां पे देह के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु ने निकाल कर रोटी को लेकर तोड़कर कहा, लो खाओ। फिर से मैं वो वर्ड में पढ़ना चाहता हूं। एंड वेन ही हैड गिवन थैंक्स, 23 फिर से हम पढ़ेंगे। 23। जिस रात यीशु मसीह पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली, थोड़ा और कहा। रोटी ली कर ये रोटी जो ली कर जो वर्ड है, सो यस मेडिटेट करने के टाइम पे गॉड बिगन टू शो सर्टन थिंग्स। पहली चीज, क्योंकि हम जो इंडिया पे रहते हैं, हमें इसको कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। वेस्टर्नर्स को देखोगे तो वो ये चीज करेंगे ही नहीं। बट ये ईस्टर्न साइड पे, जैसे यीशु जा रहे थे इजराइल के, वहां पे एक आदमी के प्लेट से दूसरा आदमी खाता नहीं है। एक आदमी का प्लेट से दूसरा खाता है तो केवल वाचा का दोस्त हो सकता है। आमीन। मेरे प्लेट में मैं खाकर जो जूटा है या मेरा खाकर जो प्लेट है, वो केवल मेरा कवनेंट फ्रेंड, मेरी वाइफ निकाल के खाती है आज के जनरेशन में। नॉट इवन माई ब्रदर टचेस इट। मेरे परिवार में और कोई टच नहीं करता। आज के रीति में बोल रहा हूं मैं, मेरी वाइफ। वेस्टर्न कल्चर पे वो भी नहीं करते, बट यहूदियों के कल्चर पे कोई करता नहीं है। अगर वो वाचा का दोस्त हो तो सिर्फ वाचा का दोस्त ही वो कर सकता है। एक अमीर आदमी आ रहा है एक गरीब के घर पे और अचानक वो गरीब के प्लेट से कुछ निकाल कर खा रहा है, तो इसका मतलब है अब से तेरे घर की हर एक कार्य का जिम्मेदारी मेरा है, मैं देखभाल करूंगा। जो तेरे परेशानी है वो सब मेरा परेशानी है, मैं संभाल लूंगा उसको। उसका मतलब यही है। तो यहां पे यीशु अपने प्लेट से रोटी निकाला, थोड़ा और दिया उस 12 लोगों को और कहा,
लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। आमीन। कम्युनियन एलिमेंट दे रहे हैं, तोड़ा जा रहा है। इसको मेरे स्मरण में किया करो। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। आमीन, आमीन। उसी रीति से उन्होंने कटोरा भी लिया, कप भी लिया आफ्टर सपर, सेइंग, दिस कप इज द न्यू टेस्ट कवनेंट इन माई ब्लड। ये मेरा नया वाचा, मेरे लहू में नया वाचा है। दिस डू दिस एज ऑफन एज यू ड्रिंक। दिस डू दिस एज ऑफन एज यू ड्रिंक। यहां पे रोटी के बारे में ये वर्ड यूज नहीं किया, एज ऑफन एज यू डू, बट वेरस कम्युनियन ड्रिंक के बारे में आया था, ब्लड के बारे में, तो कह रहे ये मेरा लहू है जो जब जब करोगे, जब जब करते हो मेरे मृत्यु को, तुम मेरा स्मरण कर रहे हो और मृत्यु को प्रचार कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो क्या ब्रेड को नहीं लेना? नहीं, दोनों लेना है, बट दोनों का पर्पस अलग है। रोटी जब लेते हैं, वी आर वन विद द लॉर्ड, वी आर वन विद द लॉर्ड। आमीन। जैसे शादी के दिन पे, मैं सिंप्लीफाई कर बोलना चाहता हूं, शादी के दिन पे जब सेवक लोगों ने पूछा था, एक पति पत्नी खड़े हैं, क्या तुम इसको सो एंड सो को अपनी पति या पत्नी के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हो? क्या उसके साथ अपने जीवन भर सारे चीजों पे भागीदार बनाओगे जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना करें? उसमें सिर्फ एक बार बोलते हैं, हाँ मैं वादा करता हूं। जो भी इंसान वादा करता है वो लाइफ में एक ही बार करता है, अपनी साथी के टाइम पे, शादी के दिन पे। आमीन। वो इस रोटी को सिंबलाइज करता है, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं लाइफ में एक ही बार। आमीन। हम और वो एक हो चुके हैं। आमीन। बट ब्लड ऐसा नहीं है। शादी के बाद लाइफ के हर एक मोड़ पे, हर एक दिन पे एक दूसरे के लिए बहुत सारा चीज को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कभी पति को झुकना पड़ेगा क्योंकि वाइफ को पसंद नहीं है, ओके, मुझे पसंद नहीं है बट तेरे लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, अपने आप को झुकता हूं। वैसे वाइफ कहती है मुझे पसंद नहीं है, कुछ लोग मुझे ये चीज खाना पसंद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड के घर पे यही बनता है तो मैं अपने आप को अधीन करता हूं। आमीन। मीन्स इट्स ए रेगुलर सैक्रिफाइस, मृत्यु तक ये चलता रहेगा। वो इस ब्लड को सिंबलाइज करता है हमारे मसीह जीवन पे, कि हर दिन जब तुम करते हो, यू आर सेइंग लॉर्ड आई एम क्लेंस्ड बाय द ब्लड। आपके लहू ने मेरे लिए उत्तम बात कर रहा है, मैं इस लहू को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि आज भी तेरा लहू इट्स फ्रेश, एज इफ आज आपका लहू बह रहा है, आज ये लहू आज मेरे लिए पुकार रहा है स्वर्ग में। आमीन। वन टाइम कमिटमेंट बट हर टाइम क्लेंजिंग। हालेलुया। कब तक? जब तक प्रभु ना आए, मीन्स जब तक वो प्रॉब्लम मेरे अंदर से निकल कर प्रभु जिस पर्पस के लिए रखा वो चीज, इफ इट्स हीलिंग, हीलिंग में प्रभु प्रकट ना हो आए तब तक करते रहना पड़ेगा। इफ इट्स अ मिरेकल, वो मिरेकल जब तक प्रकट ना हो तब तक करते रहना पड़ेगा। यहां पे उसके बाद देखिए नीचे, whoever eats this bread and drink this cup unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord, but let a man examine himself। क्योंकि लिखा हुआ है उस 30 में। आमीन। फॉर दिस रीजन मेनी आर वीक एंड सिक अमंग यू एंड मेनी एज स्लीप। यह मैंने पहले ही बताया था, यूदा इस्करियोत को रखकर लिखा हुआ है, क्योंकि यूदा इस्करियोत पहले ही फरीसी और याजक लोगों के साथ वाचा बना दिया कि 30 सिक्के के लिए मैं यीशु को धोखा देने वाला हूं या पकड़ा दूंगा। अब यीशु के साथ आकर इस कवनेंट, इस वाचा के मील में अनवर्दी मैनर से जब वो खा रहा है, देख सकते हैं उसका रिजल्ट फांसी और मृत्यु और नरकलोक। आमीन। सो अनवर्दी मैनर इज नॉट योर वर्दीनेस, कि तुम कितना साफ हो। अनवर्दी मीन्स किस रीति से ले रहे हैं आप ये। डू यू डिजर्न कि ये प्रभु का देह है या एक मजाक के रूप में? इफ यू डिजर्न इट्स ए लॉर्ड्स बॉडी, जो मेरे लिए थोड़ा गया था 2000 साल पहले, यीशु का लव जो मेरे लिए बहाया गया, इट्स फ्रेश इन माई लाइफ। और पर वो एक है, प्रभु ने अपने प्लेट से दिया है वो कम्युनियन एलिमेंट। कह रहा है कि तेरे साथ मैं वाचा पे हूं, मेरा जो कुछ है सब तेरा है, तेरा सारा कमजोरी मेरा हो चुका है। आमीन। सो हैव दिस सेंस। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जिस रात अपने पकड़ाए गए आपने रोटी ली, थोड़ा और कहा
लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। प्रभु कलवरी क्रूस पर आपका देह हमारे लिए तोड़ा गया था। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारा जगह लेकर आपके जगह, धार्मिक जगह हमें दी है। हम कलीसिया प्रभु यीशु के नाम से एक मन एक चित होकर हम रिसीव करते हैं इस कम्युनियन को यीशु के नाम से, आमीन। और उसी रीति से प्रभु अपने कटोरा लिया और कहा, नया वाचा में मेरा लहू है। प्रभु आपके लहू के लिए धन्यवाद, जो हमारे लिए आज उत्तम बात कर रहा है, हमें सारे पापों से, शाप से धोकर हमें धार्मिक बनाकर आज स्वर्ग में हमारे लिए जगह बनाकर आज स्वर्ग में हमारे लिए प्रभु पुकार रहा है कि हम धार्मिक हो चुके हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हमेशा आ सकते हैं और हम उनके प्रेजेंस में हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ आज इस कम्युनियन में जुड़े थे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह जो कम्युनियन में प्रभु ब्लेसिंग्स है, अब्राहम का आशीष जो है वो सब एक हो चुका है। हमारी कमजोरी सब कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया प्रभु, उस पर कील पर प्रभु आपने उसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया और यीशु की धार्मिकता और उनका स्वभाव हमारे अंदर आ चुका है। आज प्रभु नया सामर्थ्य से इस साल पे प्रभु प्रवेश कर चुके हैं और इस साल में प्रभु इस समय से लेकर प्रभु इस साल पूरा होने तक प्रभु आपकी महिमा में हम रहेंगे। प्रभु संसार के लोग हमारे अंदर प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आज का सर्विस आपके लिए एक आशीषित सर्विस रहे, वचन से आप आशीषित हैं, आमीन। मैं इंकरेज करना चाहता हूं, मेडिटेट अपॉन द स्क्रिप्चर्स। केवल सुनकर एक बार सुन लिया कर फॉर्मेलिटी नहीं, मेडिटेट अंटिल इट बिकम्स ए रियलिटी, आमीन। और प्रभु आपके साथ है। वचन में पौलुस जैसे कहा था कि शांति का प्रभु अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, आमीन। प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे, आमीन। यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।